रुको, आगे बढ़ने से पहले एक बात सुन लो। इस शहर के नालों में पानी नहीं, खून बह रहा है। और खून के साथ एक ऐसी चीज जिंदा है जो हर रात किसी न किसी को खा जाती है। लोग इसे भूत बोलते हैं, पर मैं इसे कहता हूँ भूख। और तुम समझ जाओगे डर क्या होता है। अगर हिम्मत है तो आगे देखो, वरना वीडियो स्किप कर जाओ, क्योंकि जो इस वीडियो के बाद होगा वो सिर्फ कहानी नहीं होगी। शिमला का वो इलाका जिसे लोग शॉपिंग कहते हैं, वहाँ की मिट्टी वहाँ की मिट्टी हमेशा से नम रहती है, जैसे वहाँ पानी नहीं, पसीना और खून तबाह हो। हमारी मेन कैरेक्टर समीर एक 27 साल का सिविल इंजीनियर है। वो दिल्ली से वापस शिमला आया है अपने पिता की मौत का राज जानने, जो इसी जगह के एक हादसे में मारे गए थे। समीर लॉजिक पर चलता था, पर उस रात जब उसने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए पुरानी जेल की दीवार तुड़वाई तो लॉजिक पिघल कर बह गया। दीवार के पीछे मिट्टी नहीं बल्कि एक अंधेरा गड्ढा था, जिसे 1950 में अंग्रेजों ने हमेशा के लिए सील कर दिया था। समीर ने अपनी टॉर्च नीचे मारी। नीचे का नजारा देखकर उसकी उल्टी निकल गई। वहां कोई पानी नहीं था, बल्कि इंसानी बालों का एक गहरा दलदल था, जो लाल गाढ़ा खून के साथ उबल रहा था। उसमें से हजारों कटे हुए नाखून और दांत तैरते हुए ऊपर आ रहे थे। समीर के साथ उसके सबसे पुराने वर्कर काका खड़े थे। काका ने अचानक समीर का हाथ झटका और गड्ढे के ठीक किनारे पर खड़े हो गए। उनकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। काका ने ऐसी भाषा में फुसफुसाना शुरू किया जो समीर ने कभी नहीं सुनी थी। अचानक काका का शरीर हवा में 3 फीट ऊपर उठ गया। उसके गले से कर कर की आवाज आई और उसकी चमड़ी किसी पुराने कपड़े की तरह फटने लगी। समीर ने अपनी आंखों से देखा कि काका का मांस चमड़ी से अलग होकर नीचे गिर रहा है और वो चमड़ी हवा में तैर रही है। कुछ ही सेकंड में काका का स्केलेटन उस लाल दलदल में गिर गया। लेकिन दोस्तों, वहां कोई आवाज नहीं हुई, सिर्फ एक हड्डी टूटने की चट चट आवाज आई, जैसे कोई नीचे बैठकर उन हड्डियों को चबा रहा हो। तभी गड्ढे के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, जिस पर 7 उंगलियां थी और वो समीर की तरफ इशारा कर रहा था। समीर पागलों की तरह अपनी जीप की तरफ भागा। उसने जीप स्टार्ट किया, पर हेडलाइट की रोशनी में उसने देखा कि सड़क पर हर 10 कदम पर काका खड़े थे, पर वो काका नहीं था। हर एक का चेहरा समीर के पिता जैसा था, पर उनका मुंह सिला हुआ था और आंखों की जगह गहरा गड्ढा था। समीर ने जीप तेज की, पर शिमला की वो घुमावदार सड़कें खत्म ही नहीं हो रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसके बैक सीट पर कोई बैठा है। उसने मिरर में देखा तो वहां उसके पिता बैठे थे, जिनका आधा चेहरा सड़ा हुआ था। उन्होंने समीर के कान में धीरे से कहा, बेटा, हम सभी यहाँ नीचे हैं, तुम क्यों भागना चाहते हो? तभी समीर ने देखा कि उसकी अपनी उंगलियां धीरे धीरे पिघलकर स्टीयरिंग व्हील पर चिपकने लगी है। उसे दर्द नहीं हो रहा था, सिर्फ एक ठंडक महसूस हो रही थी, मौत की ठंडक। समीर अपने पुराने घर पहुंचा और बाथरूम में घुसकर दरवाजा लॉक कर लिया। उसने आईने में देखा, पर वहां कोई रिफ्लेक्शन नहीं था। आईने में सिर्फ वही रक्त कुंड दिख रहा था। अचानक आईने के अंदर से वही
पिशाच बाहर निकला। उसने समीर का चेहरा पकड़ा और उसे किसी मांस की तरह नोच कर उतार दिया। समीर बिना चेहरे के वहां तड़पता रहा और पिशाच ने समीर की चमड़ी पहन ली। दोस्तों, समीर अब मर चुका है या शायद वो अब भी जिंदा है। उस पिशाच के पेट के अंदर अगला शिकार कौन है? शायद आप। अगर आप इस वक्त अकेले शिमला के लोअर बाजार में हैं